नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरे प्रियजनों, आज मैं वृष लग्न के 12 भाव में सूर्य का प्रभाव और दुष्प्रभाव बताने जा रहा हूं। पिछले दिनों मेष लग्न के 12 भाव में सूर्य का प्रभाव बताया हूं। वृष लग्न कैसी लग्न है? स्थिर लग्न है। वृष लग्न के जातक गौर वर्ण के अपने कार्य में लगे रहने वाले स्वाभिमानी होते हैं। वृष लग्न के स्वामी शुक्र हैं। देखना यह है कि सूर्य यदि यहां है लग्न में तो शुक्र 1 2 3 आगे 1 2 3 पीछे, अर्थात तत्कालिक मित्रता में हो, क्योंकि सूर्य जो है शुक्र से नैसर्गिक शत्रु है। अगर इन 3 घर आगे या पीछे होते हैं तो अति शत्रु भाव में हो जाएंगे, और यदि तात्कालिक मित्रता में है तो सम हो जाएंगे। अंश बल में भी देखना पड़ेगा। अंश वाइज अच्छे अंश के हो तो तात्कालिक मित्रता में होंगे और अच्छे अंश में होंगे, और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, सुख भाव के स्वामी हैं। लग्न में बैठेंगे तो जातक स्वाभिमानी, धनी, पिता से स्नेह करने वाला, चाचा बड़े पिताजी से बैर भाव रखने वाला होगा, स्वाभिमानी होगा, सभी सुखों को प्राप्त करने वाला, अपना खुद का घर होगा। यदि यही पास सूर्य अशुभ हो जाते हैं, कैसे होंगे? शत्रु राशि में है और शुक्र से तात्कालिक मित्रता में नहीं है, तो अति शत्रु हो गए। अति शत्रु की स्थिति में या कहीं से शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि, केतु की दृष्टि पड़ रही है तो ये सूर्य का दुष्प्रभाव देना शुरू कर देंगे। पिता से अनबन, अधिक गुस्सा करने वाले, और अपने गुस्सा के कारण सभी कार्य इनके बिगड़ जाएंगे, सुखों में कमी हो जाएगी। सूर्य का यहां लग्न में खराब होना, सब कुछ बिगड़ जाएगा। क्या करें इसके लिए? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्य को जल दें। लगभग इस लग्न में सूर्य अकारक है तो केंद्र के स्वामी, सुख के स्वामी है, किंतु वृष लग्न में ये अकारक है। अब उपाय में बंदरों को, लाल बंदरों को चना और गुड़ खिलाएं तो कुछ सुविधा शुभ हो जाएगी। आइए अब देखते हैं सूर्य यदि दूसरे भाव में आ जाए। दूसरा भाव मिथुन लग्न, इसके स्वामी बुध होंगे, और बुध लगभग आसपास ही होते हैं, सूर्य के साथ या आसपास, तो सम ही रहेंगे, सम रहेंगे। अब यहां सुख भाव का स्वामी धन भाव में गया। जातक धनवान, मानी, स्वाभिमानी, मृदुवाणी, कुटुंब की सहायता करने वाला, कुटुंब की सहायता प्राप्त करने वाला, बड़ा परिवार होगा। यहां से यहां दृष्टि जा रही है तो धार्मिक होगा। लेकिन यही सूर्य यदि अशुभ हो जाता है तो क्या होगा? धन का अपव्यय, पिता से, पिता की कारक है सूर्य, तो पिता से बैर भाव, सुख के स्वामी है, चतुर्थ भाव स्वामी, तो सुखों में कमी, सभी कार्य लगभग यहां बिगड़ जाएंगे यदि सूर्य यहां अशुभ होते हैं तो। उपाय के तौर पर क्या करें? आदित्य हृदय स्तोत्र और सूर्य को जल दें, और यहां द्वितीय भाव में, धन भाव में है, अष्टम भाव को देखते हैं तो आग को कच्चे दूध से बुझाएं, थोड़े से दूध से आग को बुझाएं, इससे भी लाभ होता है। अब आ जाइए तृतीय भाव, पराक्रम भाव है। तृतीय भाव में अगर सूर्य है तो ये कर्क राशि है,
चंद्रमा की राशि है, तो चंद्रमा से सूर्य का नैसर्गिक मित्रता है। अगर कहीं आसपास चंद्रमा हो तात्कालिक मित्रता में तो ये शुभ हो जाएंगे। मैं बता दूं, मेरे वीडियो में, पिछली वीडियो में तात्कालिक मित्रता और पंचधा मैत्री है, उसको आप देख सकते हैं कैसे मैत्री होती है, नैसर्गिक मित्रता और तात्कालिक मित्रता कैसे होती है, मैं अपने वीडियो में बता चुका हूं। और ये भी बता चुका हूं कि किस अंक का कौन स्वामी है, पिछली वीडियो में आप देख लें। आइए अब मैं बता रहा हूं तृतीय भाव। कैसा भाव? पराक्रम भाव। इस भाव में सूर्य मित्र राशि में है। यदि तात्कालिक मित्रता में चंद्रमा से है तो अति श्रेष्ठ हो जाएगा, अति मित्र हो गए, और मित्र होकर के नवम भाव को देख रहे हैं, भाग्य भाव को, भाग्य को चमकाएंगे, भाग्य को चमका देंगे, भाग्य प्रबल हो जाएगा, इनके पराक्रम से भाग्य चमकेगा, वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जो ये चाहते हैं। जातक दस लग्न की कुंडली में जातक के तृतीय भाव में सूर्य है, वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे भाग्य से जो ये चाहते हैं, यदि तात्कालिक मित्रता में हुए तो। अब चंद्रमा 1 2 3 के आगे या 1 2 3 के पीछे है तो क्या हो जाएगा? मित्र राशि में है, तात्कालिक शत्रु हो गए तो सम हो जाएगा, ना मित्र ना शत्रु। ऐसे में क्या होगा? बड़े भाइयों से बैर, भाग्य का पूरा पूरा लाभ नहीं मिलेगा, पराक्रम करते हुए भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। सूर्य यदि दूषित हो गया, कहीं से शनि राहु की दृष्टि हो गई, तो यहां पास क्या करें? उपाय के तौर पर केवल सूर्य की आराधना करें। सूर्य की आराधना से सूर्य का पूरा पूरा फल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। अब आ जाइए, सूर्य यदि चतुर्थ भाव में है, यद्यपि चतुर्थ भाव माता का कारक, माता का भाव है, और सूर्य पिता के कारक हैं और स्वराशि का बैठे हैं। यदि यहां शुभ होते हैं, अच्छे अंश में है, ये विषम राशि है 5, तो 0 से 6 अंश तक बालावस्था हुई, और 6 से 12 कुमारावस्था, 12 से 18 युवावस्था, फिर इसके बाद 12 से 18 से 24 वृद्ध, 24 से 30 मृत। देख लीजिए आप सूर्य कितने अंश के हैं। यदि सूर्य यहां प्रबल है तो सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। हाँ, माता को कष्ट हो सकता है, माता को कष्ट होगा, पिता से यहां पर अनबन नहीं होगी, पिता की बात माने, पिता के साथ रहे, पिता के कार्यों में सहायता करे। यहां से इनकी दृष्टि दशम भाव में होगी। यद्यपि यहां कुंभ राशि है, शनि की राशि है, उनकी पुत्री की राशि है, परंतु यहां देख करके वो कर्म भाव को जागृत करेंगे, अच्छे कर्म कराएंगे, सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है, राजनीति में सफलता प्राप्त हो सकती है, मंत्री होगा व्यक्ति, मंत्री यहां सूर्य प्रबल है तो जातक मंत्री बन सकता है। लेकिन यहां सूर्य अशुभ हो गया, तेज है, सूर्य आग है और यहां तेज हो गया, तो माता को भी कष्ट, पिता को भी कष्ट, और भूमि भवन वाहन प्राप्त नहीं होगा। क्या करें? चतुर्थ भाव में है तो अग्नि है, मतलब अग्नि को कच्चे दूध से बुझाएं। कम से कम रविवार से रविवार तक 1 सप्ताह कर ले, और हमेशा करें तो अच्छी बात है। अग्नि को कच्चे दूध से बुझाना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, और सूर्य को अर्घ देना है। कैसे? तांबे के लोटे में पानी, कुमकुम, लाल फूल डालकर अर्घ दें, सूर्य की तरफ जल दें, अवश्य लाभ मिलेगा। यदि अशुभ हो देख ले, अंश बल में कमजोर है, कहीं से राहु केतु शनि की दृष्टि पड़ रही है तो सूर्य कमजोर हो जाएंगे। इनका लाभ लेने के लिए जो उपाय बता रहा हूं कीजिए। अब सूर्य आ जाते हैं पंचम भाव में। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पंचम में स्वग्रही कहलाए, बलवान कहलाते हैं।
लेकिन कन्या राशि है, यहाँ पर कन्या लग्न है जिसके स्वामी बुध है, अवश्य साथ में होंगे या आसपास होंगे, तो यहां सब कुछ देंगे। यहां से उनकी दृष्टि एकादश भाव में पड़ रही है, सो लाभ होगा, अच्छी शिक्षा, ज्ञान, संतान प्राप्त होगी। यद्यपि सूर्य के होने से संतान में विलंब हो सकता है, सूर्य और मंगल होने से, तो सूर्य के यहां होने से संतान में विलंब हो सकता है, विवाह में विलंब हो सकता है, लेकिन शिक्षा अच्छी होगी, शिक्षा में कोई कमी नहीं होगी। अब ये अशुभ हो जाएगा तो फिर वही शिक्षा कम, ज्ञान में कमी, बुद्धि में कमी हो जाएगी, लाभ नहीं होगा, लाभ भाव को देख रहे हैं। क्या करें? पंचम भाव में ये बुध की राशि में है, तो सूर्य की आराधना करें, आराधना से ही लाभ होगा। अब आ जाइए, सूर्य यदि छठे भाव में है तो देखिए यहां पर तुला राशि है, यहां सूर्य नीच राशि के हो गए, तो नीच राशि के हो गए 10 अंश देख लीजिए, अगर सूर्य यहां 10 अंश तक है तो नीच के है, 10 अंश से ऊपर है तो निर्बल हो जाएंगे। अब सूर्य नीच के हो गए, छठे भाव में हो गए, इनकी दृष्टि व्यय भाव में हो रही है, तो नीच का सूर्य ये यहां पर सब ये रोग, रिपु, ऋण 3 भाव का घर है, नीच का सूर्य है। यद्यपि शुक्र से तात्कालिक मित्रता में है तो शुभ हो जाएंगे, क्योंकि तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र आसपास होंगे तो तात्कालिक मित्रता में हो जाएंगे, तो शत्रुहंता, रोगों से लड़ने की क्षमता मिलेगी, शत्रुहंता होंगे और किसी प्रकार का ऋण नहीं होगा, कोर्ट केस यदि चल रहा है तो विजय प्राप्त होगी। लेकिन यही पास अगर सूर्य अशुभ हो जाते हैं तो पूरे विपरीत फल प्राप्त होंगे, शत्रु अधिक होंगे, अनायास ही शत्रु बन जाएंगे, रोग, त्वचा रोग, आंखों का रोग हो सकता है, ऋण अत्यधिक हो सकता है। अशुभ होने पर, यहां सूर्य के अशुभ होने पर हम क्या करें? सूर्य की आराधना करें, छठे भाव में है सूर्य तो आत्मा है, तो सूर्य की आराधना करें, सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य अष्टक का पाठ करें, लाभ होगा। अब आ जाइए मित्रों, सूर्य सप्तम भाव में है और राशि 8 वृश्चिक, स्वामी मंगल, मंगल से तात्कालिक मित्रता में है अगर तो अति मित्र हो गए, क्योंकि सूर्य मंगल नैसर्गिक मित्र हैं और तात्कालिक मित्रता में भी है, मंगल पास में ही है, तो अति मित्र हो गए। अति मित्र होकर यहां सूर्य जातक को स्वाभिमानी बनाएंगे, मृदुवाणी वाला बनाएंगे, व्यापार में लाभ होगा, सब कुछ प्राप्त होगा। यहां पर सूर्य के होने से वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है, किंतु शुभ होने पर ठीक है। कहीं मंगल साथ में ही हो गया तब तो बिल्कुल ही वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त कर सकते हैं। तात्कालिक मित्रता में है तो ठीक, लेकिन साथ में होने पर दोनों ही पाप ग्रह, ये सूर्य क्रूर ग्रह है, मंगल पाप ग्रह, तो यहां पास फिर वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त कर सकते हैं। अब सूर्य यदि यहां अशुभ हुआ तो क्या हुआ? पिता से अनबन, पत्नी से अनबन, पत्नी से बनेगी, व्यापार में नुकसान होगा। सूर्य जिस के कारक है उसका नुकसान होगा और जिस भाव के स्वामी है उसका नुकसान होगा। मतलब भूमि, भवन, वाहन का नुकसान, पत्नी से अनबन, पिता से अनबन, पिता की बात ना माने, पिता से वैभाव। अगर सूर्य यहां अशुभ है तो क्या करें? इसके लिए उपाय मेरे हिसाब से जातक की पत्नी को रविवार का व्रत रहना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें प्रतिदिन और सूर्य को जल दें। अब आ जाइए अष्टम भाव में। अष्टम भाव में 9 नंबर लिखा है, इसके स्वामी गुरु हुए, गुरु से तात्कालिक मित्रता में है
तो सूर्य शुभ हो गए, क्योंकि मित्र राशि में है। मित्र राशि में है, पास में ही गुरु है, तो अति मित्र हो गए। अति मित्र होकर अष्टम भाव ये आध्यात्म का भी भाव है। एक बात तो तय है कि जातक की तीसरी आंख खुल गई, उसको पूर्वानुमान होने लगता है, आध्यात्मिक की ओर बढ़ जाता है। तो यहां से दृष्टि पड़ रही है धन भाव में, तो पर्याप्त धन होगा, पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, बड़ा कुटुंब होगा, कुटुंब से प्रेम होगा। अब मान लीजिए कि गुरु तात्कालिक मित्रता में नहीं है, तो सम हो गए, शत्रु तो नहीं हो गए। मित्र राशि में है, तात्कालिक मित्रता नहीं है, तो सम हो गए। और कहीं से राहु शनि केतु की दृष्टि पड़ गई, तो ये सूर्य अशुभ हो गए। यहां अशुभ होने पर दिक्कतें बढ़ जाएंगी, प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। कैसे? हड्डी में दर्द होगा, शारीरिक शरीर में कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी, धन का व्यय अधिक होगा, वाणी कठोर हो जाएगी, पिता से अनबन हो जाएगी, परिवार में मनमुटाव हो जाएगा। ये सब कुछ सूर्य के अशुभ होने पर होता है। यहां भी अपन सूर्य की आराधना करते हैं और सूर्य को जल दे, आदि हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर हो सके तो 41 दिन तांबे के सिक्के नदी में लगातार रोज एक दिन में एक सिक्का, इस प्रकार 43 दिन बहाएं तो सूर्य की शुद्धता हो सकती है। गेहूं का दान करें। अब आ जाइए दसम भाव में, नवम भाव में। अष्टम भाव बता रहा था, तो नवम भाव में सूर्य आते हैं जहां मकर राशि है, शनि की राशि है, इनके पुत्र की राशि है, लेकिन शत्रु भाव में इनकी शत्रु राशि है। अब शनि अगर तात्कालिक मित्रता में है, 1 2 3 1 2 3 अगल बगल 3 घर, शनि यदि तात्कालिक मित्रता में है तो शत्रु होते हुए भी सम हो जाएंगे। भाई पड़ोस में है शनि, भले ही शत्रु है, पर पड़ोस में है तो शत्रुता तो नहीं होगी, सम हो जाएंगे। सम हो जाएंगे, भाग्य भाव में है, पराक्रम को देख रहे हैं तो भाग्य चमकेगा, भाग्य की सारी चीजें प्राप्त हो जाएगी, जातक को सरकारी नौकरी मिलेगी। यहां से दृष्टि पड़ रही पराक्रम में, सो पराक्रम के द्वारा अपना भाग्य चमकाएगा। और पिता के कार्य में यदि लग जाए तो पिता के कार्य को आगे बढ़ाएगा, पिता के कार्य को आगे बढ़ा सकता है। सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, यहां बस भाग्य चमकेगा। यदि तात्कालिक मित्रता में है तो, और यदि तात्कालिक मित्रता में नहीं है, दूर कहीं है शनि, तो फिर अति शत्रु हो गए भाई, क्योंकि शत्रु राशि में है, भाव का स्वामी दूर है, अति शत्रु हो गए। अति शत्रु होने में यहां दिक्कतें बढ़ जाएंगी, जातक भाग्यहीन हो जाएगा, पराक्रम करने के बाद भी उसे कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा, आलसी भी हो सकता है, पराक्रम का उल्टा हो सकता है, आलसी हो सकता है। क्या करें? वही सूर्य की आराधना कर सकते हैं। सूर्य की आराधना से ही यहां पर जातक को संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सकता है। अब आ जाइए दसम भाव। दसम भाव में कुंभ राशि, शनि की राशि है, सूर्य के पुत्र की राशि है, किंतु शत्रुता है, शत्रु राशि में है। यदि तात्कालिक मित्रता में शनि है सो तो ठीक है, यदि तात्कालिक मित्रता में नहीं है तो अति शत्रु हो जाएंगे। यहां पर सूर्य कारक होते हैं, अगर अच्छे अंश में है, युवावस्था में हो, 6 12 0 से 6 से 12 12 से 18 12 अंश से 18 अंश तक के हो तो जातक को संपूर्ण लाभ मिलेगा यहां पास। और शनि तात्कालिक मित्रता में है तब राजनीति में अद्भुत सफलता प्राप्त होगी, सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा। सब कुछ 24-28 वर्ष में प्राप्त हो जाता है, 24 से 28 वर्ष में प्राप्त हो जाता है। यदि यहां सूर्य प्रबल हुए तो शनि से तात्कालिक मित्रता हो और अच्छे अंश बल में हो। सूर्य यहां कारक होते हैं, दिग्बली भी होते हैं, लेकिन शनि से अगर ये तात्कालिक शत्रुता में है
और शत्रु राशि में है तो अति शत्रु हो गए। जब अति शत्रु हो गए तो फिर इनको जो बताया हूं मैं अभी कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। राजनीति में असफलता, सरकारी नौकरी न मिले, भूमि भवन वाहन में असफलता, नेत्र के दाहिने आंख के स्वामी है तो नेत्र रोग हो सकता है, पिता से अनबन हो सकती है। क्या करें? दशम भाव में सूर्य है तो आदित्य हृदय तो पढ़े ही, निश्चित पढ़े, और 3 बार पढ़े, 3 पाठ रोज। सूर्य को जल दें और लाल बंदरों को रविवार को चना गुड़ खिलाएं, अवश्य लाभ होगा। अब आ जाइए सूर्य एकादश भाव में। वैसे मैं बता चुका हूं पिछली वीडियो में कि एकादश भाव में सूर्य का होना बहुत ही अति श्रेष्ठ होता है, क्योंकि व्यक्ति के पास धन की कमी तो होती नहीं, एक प्रकार कहीं ना कहीं से धन उसको प्राप्त अवश्य होगा। तो गुरु की राशि है और ये जल तत्व की राशि है, जल तत्व की राशि है और सूर्य अग्नि है, सो उनके बल में कमी तो आएगी, क्योंकि सूर्य जल तत्व में चले गए, जल और सूर्य अग्नि है तो अग्नि को जल बुझा देती है। तो इसका मतलब हुआ कि सूर्य के तत्व में तो कमी आएगी, सूर्य के तत्व में कमी आएगी। और यदि गुरु आसपास है, तात्कालिक मित्रता में है, तो मित्र राशि है सूर्य की, सूर्य की मीन राशि मित्र राशि है, स्वामी आसपास है, मित्र है, मीन राशि के स्वामी गुरु आसपास है तो तात्कालिक मित्रता भी हो गई, मित्र राशि में अति मित्र हो गए, अति मित्र हो गए। केवल जल तत्व की राशि के कारण इनके तत्व में कमी आएगी, लेकिन प्रभाव फल में ये देख रहे हैं कहां? 5वें भाव। तो शिक्षा, ज्ञान, संतान प्राप्त होगा, संतान में विलंब हो सकता है, लाभ अनेक लाभ होंगे। यहां भी सरकारी नौकरी मिलती है, अगर सूर्य यहां है तो जातक को सरकारी नौकरी का प्रयास करना चाहिए। यदि यहां अशुभ हो जाते हैं, अभी तत्कालिक मित्रता में है, शुभ है, अंश बल में भी ठीक है, अगर यहां अशुभ हो जाते हैं सूर्य तो शिक्षा में कमी हो जाएगी, प्रारंभिक शिक्षा ही लेट लपेट किसी तरह होगी, संतान होने में तो देर होना ही होना है, गर्भपात हो सकता है यहां पर सूर्य के होने से। अशुभ हो गए हैं तो लाभ भी ना होगा। क्या करें? यद्यपि सूर्य है अकारक, अंश बल में कमजोर होगा, देख लीजिए, अंश बल में कमजोर हो तो सूर्य का रत्न पहन सकते हैं। सूर्य का रत्न पहनने में सूर्य को बल मिल जाएगा, जब सूर्य को बल मिल जाएगा तो आपका जो लाभ होने वाला है संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा, शिक्षा भी प्राप्त होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, और संतान जो विलंब से होने वाला है हो सकता है उसमें भी लाभ हो। आप अपनी कुंडली देखिए, आपकी कुंडली में यहाँ 2 नंबर लिखा है और यहाँ सूर्य लिखा है, तो उसका फल बता रहा हूं मैं। अब आ जाइए 12वें भाव में। सूर्य 12वें भाव में आ गए, एक लिखा है मेष लग्न, मेष राशि, मेष राशि के स्वामी मंगल है, मंगल इनके मित्र राशि कहलाई, मेष राशि सूर्य की मित्र राशि है, और मंगल आसपास है, यदि तात्कालिक मित्रता में है तो अति मित्र हो गए, अति मित्र होकर सूर्य चतुर्थे से व्यय भाव में चला गया, लेकिन अति मित्र में है तो व्यय नहीं कराएगा, कोर्ट में विजय प्राप्त होगी, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होगी, जातक स्वाभिमानी होगा, गुस्सा तो आएगा, गुस्सा होगा, क्रोधी होगा, और यहां से दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव में, सो जातक शत्रुहंता होगा, रोगों से लड़ने की क्षमता हो जाएगी, किसी प्रकार का ऋण नहीं होगा शुभ होने पर। यदि सूर्य यहां अशुभ हो जाता है तो जातक नेत्र रोगी होगा, कृष्ण काय होगा, दुबले पतले शरीर का होगा, व्यय अधिक करेगा, अधिक खर्च करेगा, कोर्ट केस में विजय प्राप्त नहीं होगी। यदि सूर्य अशुभ होता है तो अशुभ होने की शर्त बता चुका हूं मैं, कहीं से भी शनि राहु की दृष्टि पड़ रही है, और यदि अंश बल में कमजोर है तो भी अशुभ हो गया,
आराधना करें, रत्न बिल्कुल ना पहने। 12वें भाव में सुखेश है, यहां जाके बैठा है, तो केवल आराधना करें। अब मित्रों मैंने बता दिया कि वृष लग्न के 12वें भाव में आपकी कुंडली में सूर्य कहां बैठा है देखिए, और जो फल बताया वो फल आपको प्राप्त होगा। यहां पर ये सूर्य उच्च के हैं, उच्च राशि में है, तात्कालिक मित्रता में है, आसपास मंगल है, तो सूर्य अत्यधिक शुभ हो जाएंगे। जहां तक क्रोधित हो सकता है, लेकिन सारे कार्य उनके बन जाएंगे, क्योंकि उच्च का सूर्य है, 10 अंश तक है, तो 10 अंश तक अगर सूर्य है तो निश्चित रूप से संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। अब मैं बता दूं आपको कि अगला वीडियो यहां मिथुन लग्न की होगी, जहां वृष लग्न है, यहां मिथुन, क्रमशः 12 लग्न है, 1 से लेकर 12, मेष से लेकर मीन पर्यंत सभी लग्नों में सूर्य का, चंद्र का, मंगल का, क्रमशः सभी ग्रहों का क्या प्रभाव होगा, क्या उपाय करें, क्या दुष्प्रभाव होगा, संपूर्ण चीजें मैं आपके सामने हाजिर करूंगा। अब आज के लिए इतना ही, विराम, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।